हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज के वीडियो सेशन में। तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं वहीं से दोस्तों। अगला टाइप का क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कहने का मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये इस क्वेश्चन का उस दिन हमने सॉल्यूशन बताया था कैसे करते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला भी हम लोगों ने बताया था। रिलैक्स मूड में इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसके सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। और ये वीडियो सेशन आप लोगों को पिछला पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था उस दिन आपको कि वृद्धि हो रही हो तो प्लस का साइन लगाएंगे, यानी और यदि घट रहा है आपका परसेंटेज तो माइनस का साइन यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब यदि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, और यदि रिड्यूज हो रहा हो मतलब डिक्रीज हो रहा हो तो माइनस का साइन यूज करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। एक वृत्ताकार पार्क है मान लीजिए, और इसमें 10% की वृद्धि की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताई थी। तो मैंने उस दिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी वृत्त हो यदि उसके परिधि में मान लीजिए 10% की वृद्धि हो रही है तो उसकी त्रिज्या और व्यास भी 10% बढ़ेगी। ये 10% घट रहा है तो उसका व्यास और त्रिज्या भी 10% घटेगी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10% की वृद्धि, तो पहला परसेंटेज और दूसरा परसेंटेज कैसे बनेगा दोस्तों। दूसरा परसेंटेज यदि पार्क की मान लीजिए ये आपका वृत्ताकार पार्क है तो इसकी जो है त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है तो इसकी परिधि भी तो 10% दोस्तों बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा परसेंटेज हमारा 10 बन जाएगा। चूँकि वृद्धि हो रही है तो हम लोगों ने प्लस का साइन यूज किया, तो 10 + 10 और प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज अपान 100। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 0 से 0 ये कट गया, ये आपका हो गया 10 10 20 और प्लस 1 1 2 हो गया दोस्तों। ये नहीं, ये 1 1 या 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये आपका आ गया 21%, यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। कि चूँकि प्लस का है आया आंसर इसीलिए वृद्धि होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आई होप दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, रिलैक्स मूड में क्वेश्चन को देखा हम लोगों ने। एक घन की भुजा में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने % कमी हुई। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका सल्यूशन देखते हैं हम लोग। एक घन की भुजा में, घन आप लोगों को पता होगा ये घन होता है आपका जिसको क्यूब बोलते हैं दोस्तों। अब घन होता क्या है दोस्तों। घन देखिए दोस्तों क्या होता है, जिसके सारे फेस, कहने मतलब जिसके सारी सरफेस आपस में बराबर हो, जिसमें ना लंबाई पता चले ना चौड़ाई पता चले ना आपको ऊंचाई पता चले, कहने मतलब सब आपस में बराबर हो, तो ऐसे को हम लोग घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं दोस्तों, है ना। और जो क्यूबाइड होता है दोस्तों, देखिए क्यूबाइड में क्या अंतर होता है घनाभ में। घनाभ में, ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। घनाभ क्या होता है, घनाभ में आपका लंबाई अलग होगी और चौड़ाई उसकी अलग होगी और ऊंचाई उसकी अलग होगी, है ना दोस्तों। इसमें सब आपस में बराबर होता है, लेकिन इसमें सब सरफेस आपस में बराबर नहीं होते, इसको क्यूबाइड बोलते हैं। ये आपका घनाभ हो गया दोस्तों। तो यह जस्ट फॉर नॉलेज और आपके लिए बता दिया हमने। देखते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने टॉपिक पे दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। तो 10% की कमी की गई दोस्तों। तो पहला परसेंटेज चूँकि कमी हो रही तो माइनस का साइन यूज करेंगे। 10% की कमी हो रही है तो -10। दूसरा परसेंटेज भी चूँकि उसकी भुजा में 10% की कमी की गई है तो उसके बीमा में भी जो है 10% की कमी होगी दोस्तों। तो इसीलिए दूसरा परसेंटेज हमारा 10 बन जाएगा। -10 प्लस -10 यानी पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज अपान 100 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा आपका -20
जब दो डिजिट माइनस की होती हैं तो आपस में जुड़ता है और माइनस का निशान भी लगता है। जब दो माइनस का, देखिए ये माइनस का 10 दोनों जुड़ गया, माइनस का निशान लग गया दोस्तों, माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कटा, एक एक कम एक यानी प्लस का 1 आ जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की घटेगा और बड़ी संख्या का निशान लगेगा दोस्तों। तो बड़ा संख्या कौन है हमारे, ये है, तो पहले से इसका निशान माइनस लग जाएगा और ये आ जाएगा आपका माइनस का 20 प्लस का 1 माइनस का 19%, यानी इतने की, माइनस क्या बता रहा है, कमी हो रही है, तो इतने की कमी आपकी हो रही है इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों कि जो है जीवन एक संघर्ष है दोस्तों, ज़िंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी है। अगर उसे मन चाहे रंगों से भर दे तो वो तस्वीर, और अनचाहे रंगों से भर दे तो तकदीर। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। हाल के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों? सेम क्वेश्चन वैसे ही दोस्तों, बस अब की बार 1% बढ़ गया है दोस्तों, यानी त्रिविमीय डायमेंशन आपके सामने है। त्रिविमीय 3 चीज़ें आ गई आपके सामने, हॉल है आपके सामने। तो कुछ नहीं, रिलैक्स मोड में इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसका सल्यूशन देखते हैं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब कभी भी त्रिविमीय डायमेंशन आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो परसेंटेज को आपस में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद परिणामी जो परिवर्तन होगा उसके आयतन में, उसको मान लीजिए आपने 2% लेके आपस में सॉल्व कर लिया, सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। फिर तीसरा जो उसका आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ लेकर सेम वैसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए पहला परसेंटेज ये है, दूसरा परसेंटेज ये है, तो क्या करेंगे, चूँकि कमी हो रही है तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। पहला परसेंटेज 10, पहला परसेंटेज हमारा कितना है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं 10। दूसरा परसेंटेज चूँकि घटाया जा रहा है तो माइनस का साइन। दूसरा है दोस्तों 20%, तो ये हो जाएगा 20, 2 पहले शुरुआत में 2 ले लेंगे। अब इसके बाद प्लस का साइन, पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज अपॉन 100। सॉल्व करिए इसको, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस के हैं तो माइनस का निशान भी लगेगा और आपस में जुड़ेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस ये हो जाएगा 2 एक कम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 30, एक माइनस का एक प्लस का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाइए और घटा दीजिए। जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो हमेशा घटता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 28, यानी इतने परसेंटेज की कमी हो रही है, जो कि माइनस का साइन है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सेम इसी के आगे सॉल्व करिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस परसेंटेज को लेकर आप थर्ड वाले के साथ कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों तो कि अब ये जो हम लोग निकालेंगे, ये जो हम निकालने जा रहे हैं, अब ये आयतन में परिणामी प्रतिशत है। परिणामी प्रतिशत कहने का मतलब जो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, अब हम लोग ये निकालेंगे। तो ये परसेंटेज ले लीजिए माइनस का 28 और यहाँ पे ले लीजिए ये माइनस का 10। तो हम ये ले लिया दोस्तों। अब प्लस का साइन यूज करेंगे, माइनस का 28 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 10 अपॉन 100। तो यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, तो यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल से आप। ये हो जाएगा माइनस का 28 10 38, माइनस का हो जाएगा 38 और ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, चूँकि 10 से भाग करेंगे तो ये 2.8 आएगा दोस्तों। तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2.8 आपका, क्योंकि 10 से 28 को 10 से भाग करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 38 प्लस का 2.8, ये आपका जाएगा माइनस का 35.2। तो इतने परसेंट की दोस्तों क्या हो रही है,
कमी हो रही है। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, आयतन में परिणामी परिवर्तन प्रतिशत उसका आ गया दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा टाइप 5 आय व्यय पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी आय व्यय पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप में क्या है दोस्तों, आय व्यय होगी आपकी, कुछ बचेगा कुछ खर्चा होगा, उस हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग रिलैक्स मोड में रीड करते हैं। क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष 50% बचता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है। प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है दोस्तों, देखते हैं इसका सलूशन कैसे होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, उसकी मासिक आय है कितनी दोस्तों, तो कितने रुपये बचाता है। तो गोपाल की बचत, तो जो गोपाल की बचत होगी दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। गोपाल की बचत, तो उसकी मासिक आय है कितनी दोस्तों, मासिक आय है दोस्तों 18,400 रुपये। कितने रुपये, 18,400 रुपये, इतने उसकी मासिक आय है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखते हैं कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर देता है। तो अगर उसने 30% भोजन पर खर्च कर दिया है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि ये तो इसने खर्चा किया, 40% परिवहन पर खर्चा किया, बचा इतना। हमको बचत ज्ञात करनी है। तो इसने तो खर्चा कर दिया, बचा कितना, बचा तो हमारे पास 40 में से कितना बचा, 100 पे। परसेंटेज हम 100 पे गणना करते हैं दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही लगाएंगे दोस्तों जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर मैंने 30% खर्चा कर दिया, 30% का मतलब ये हुआ कि 30/100, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। यानी अगर मैंने 100 में से 30 खर्चा कर दिया तो बचा कितना दोस्तों हमारे पास, 70 बचा। यानी 100 में से 70, चूँकि बचत ज्ञात करनी है इसीलिए बचत ऊपर रखेंगे दोस्तों। तो यानी अगर 30 मैंने खर्चा कर दिया तो बचा 100 में से कितना मेरे पास, 70। अगला परसेंटेज देखिए दोस्तों, 40% परिवहन पर खर्च कर देता है, यानी जो है आने जाने में खर्चा कर देता है वो। तो 100 में से बचा कितना, 60, है ना दोस्तों। अगला परसेंटेज, शेष 50% बचता है, इसमें उसने कुछ खर्चा नहीं किया, 50% बच गया, यानी 100 में से 50 उसका बच गया है। तो साफ साफ बचा हुआ ही दिया हुआ है दोस्तों। तो भाई मासिक आय 18,400 है और उसमें जो आएगा, यानी मासिक आय में जो आय आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल बचत कितने रुपये वो बचाता है वो हमको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा माइंड यूज करिए, ये ऐसा हमने क्यों किया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया दोस्तों। और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 दोस्तों। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 18,400 मल्टीप्लाइड बाई 7 त्रिक 21, और ये हो जाएगा 10 धामा 100 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 9 18, 2 चौको 8। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 चौको 4, 1 चौको 4 हो जाएगा, 1 9 9, इतना करके ये आपका हो जाएगा लगभग 3864 दोस्तों आ जाएगा आपका आंसर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3864 रुपये दोस्तों, ये आपका आ जाएगा। इतने रुपए की वो बचत करता है दोस्तों प्रति माह। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70%
घरेलू उत्पादों पर यानी घरेलू मदों पर खर्च करती है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए और समझने का प्रयास करिए। दोस्तों क्वेश्चन में कहा यह गया है कि नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष 70% सामानों पर घर के घरेलू उत्पादों पर खर्च करती है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है। यानी अब की बार इस क्वेश्चन में इस बार दोस्तों जो है बचत दिया गया है दोस्तों, उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। इसको अगले क्वेश्चन में आय हमको दी थी, बचत ज्ञात करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बचत दी गई है और आय ज्ञात करनी है, जस्ट उसका अपोजिट उल्टा। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, रिलैक्स मोड में क्वेश्चन को देखा हम लोगों ने और क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को बचत दे रखी है, तो इसके पहले हम लोगों ने आय लिखा था, उसके बाद जो खर्च किया था 100 में से उसको ऊपर लिखा था, ऐसे किया था कि नहीं किया था दोस्तों, और उसके बाद बचत हमारी यहाँ पे निकल आई थी, ऐसे ही तो किया था। तो बचत दी कितनी गई है, बचत दी गई है 3600, कितनी दी गई है 3600 बचत अब की बार दी गई। 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, तो 20% खर्च कर दिया, बचा कितना दोस्तों, 100 में से 80 बच गया। 70% घरेलू सामानों पर खर्च कर दिया, तो 100 में से बचा कितना 30 बचत 30 की हुई, 70 खर्च हो गया। फिर यदि वह 3600 की बचत करती है, यानी 3600 की उसने टोटल बचत की है ना, इतनी बचत की, यानी ये सब मल्टीप्लाई जो करेंगे 3600 के बराबर आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है। आय भी हमारा इस तरीके से निकल आएगी, है कि नहीं। आय को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 है आपका कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो आय आएगा वो देखिए कैसे आएगा आपका आय, ये हो जाएगा आपका 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, ये आपका, ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा दोस्तों, और इधर 3600 चल रहा है दोस्तों। देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चूँकि देखिए ये गुणा में है दोस्तों, तो ये नीचे इसके भाग में आ जाएगा। तो जैसे ये इसके भाग में आएगा 24/10, 10 आपका ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे बच जाएगा दोस्तों। तो आय देखिए, आय हमारी यहाँ से निकलेगी, आय बराबर 3600 गुणे 24 गुणे 10, सॉरी दोस्तों, गुणे 10/24 हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो ये देखिए इसका आधा 5, इसका आधा 12, ये 12 तेईं 36, ये हो गया 300, और 5 शून्यम 0, 5 शून्य 5 तेईं 15। चूँकि यहाँ पर कुछ दोस्तों मिस्टेक हो रही है, ये हो जाएगा 12 तेईं 36, 2 0, तो ये आपका आ जाएगा। कुछ दोस्तों इसमें मिस्टेक हो रही है, देखते हैं क्या हो रही है। तो इसमें इसको क्या मिस्टेक हो रही है, अच्छा हाँ, यहाँ 10 दहम्मा 100 होता, ये 100 होगा, तो ये दोस्तों यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ तक दिख रहा है आपको, तो 15,000 रुपये की आपकी आय आ जाएगी, यानी उसकी आय कितनी थी 15,000 रुपये दोस्तों। तो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पर नोट कर ले सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यदि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। देखते हैं टाइप 5 है दोस्तों, टाइप 6, सॉरी दोस्तों ये टाइप 6 है आपका इस चैप्टर का प्रतिशत सेशन का वीडियो सेशन जो है हमारा। चुनाव पर आधारित प्रश्न दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे बहुत जाते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं।
बस एक बार समझने की देरी है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन आपके सामने? क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जाहिर सी बात है, चुनाव होता तो कई सारे उम्मीदवार होते हैं, है ना दोस्तों। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी वो 900 मत से जीत गया। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को? तो देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, कहने का मतलब ये हुआ कुल मत कितने हैं दोस्तों। कुल मत कितने हैं, कितने वोट पड़े हैं दोस्तों, उनकी संख्या हमको प्राप्त करना, कुल मत बताना। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का। अब जाहिर सी बात है, देखिए चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं दोस्तों, 2 उम्मीदवार हैं। अब जो उम्मीदवार होंगे दोस्तों वो 100 होंगे, कहने का मतलब कितने हैं, 100 हैं दोस्तों। ये दिख रहा है आपको 100। अब जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ है, तो इधर हो गया दोस्तों जीतने वाले, ये जीतने वाले हैं आपके, और इधर हो गए आपके हारने वाले। ठीक, तो अगर 65% जीते हैं दोस्तों, 65% मत प्राप्त हुआ है अगर एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 35। कैसे 35 आया? 100 में से हम 65 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा 35% हारने वाले आ गए। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग ये करेंगे, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। 900 मतों से विजयी हुआ, यानी 900 मत वो जो है उसने अधिक पाए हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये हुआ कि 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी 900 मत उसने अधिक प्राप्त किए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो अधिक प्राप्त किए हैं वो इन दोनों का अंतर होगा, इन दोनों का अंतर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 65 में से हम लोग 35 घटा देंगे दोस्तों, है ना। अगर जीतने वाले ने 65 पाया है और हारे कितने हैं, 35% मत, तो इससे अधिक कितना है जीतने वाला, 30% दोस्तों। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 30%। यानी जो 30% है हमारा, कुल मत का 30% वो 900 के बराबर होगा, है ना दोस्तों। कुल मत का 30% 900 के बराबर होगा, क्योंकि 900 ज़्यादा है और जो ज़्यादा है वो 30% को ही तो बता रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मत का जो 30% होगा वो 900 के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? थोड़ा सा माइंड यूज करिए, ये आपको समझ में आ जाएगी बात। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए दोस्तों। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 30% का मतलब हुआ 30/100 और इधर 900 चल रहा है दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे और इधर चल रहा है कुल मत दोस्तों। तो जाहिर सी बात है ये, तो कुल मत का 900 है तो दोस्तों, तो 900 यहाँ लिखेंगे और 30% 30 लिखेंगे, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे। 10 लिख दिया था हमने तो 100 हो गया। 900 गुणे ऊपर 100 हो गया और नीचे दोस्तों 30 आ जाएगा। कैसे आ गया? जो भाग में होगा वो गुणे में चला जाएगा और जो गुणे में होगा वो भाग में चला आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3000। यानी कुल मत कितने थे? 3000। कितने थे दोस्तों कुल मत? 3000। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। ठीक है ना, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ, यानी 100 का 65 प्राप्त हुआ। तो अगर 100 का 65 प्राप्त हुआ जीतने वाले को, तो 35 हारने वाले को प्राप्त हुआ। सही बात है। फिर 900 मतों से विजयी हुआ, यानी अगर वो 900 मतों से विजयी हुआ तो कहने का मतलब
जो कुल मत का 30% आएगा वो 900 के बराबर होगा। कुल मत का 30% 900 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 900 मत अधिक विजयी हुआ, तो अधिक हुआ है तो अधिक कितना है भाई, 35 से कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो कुल मत का 30% 900 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये 30% कहाँ से आया, 65 में से 35 घटाया, क्योंकि 900 से अधिक, तो अधिक कितना है 35 से 30, तो वो 30 जो आएगा कुल मत का वो 900 के बराबर होगा। इस चीज़ को समझिए आप। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर दोस्तों।